यूट्यूब चैनल प्लीज स्कॉलर्स चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में जो हम टॉपिक लेके चल रहे थे सर्च इंडिसेस, वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपने अभी तक कमेंट्स नहीं किए, कमेंट्स कीजिए और हमें बताइए कि टॉपिक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आज थोड़ा गला खराब है तो आवाज़ चेंज हो सकती है, थोड़ी सी कम आ सकती है आवाज़, ठीक है? तो वो चीज़ आ जाएगी, समझ में आ जाएंगी, समझाने की कोशिश करेंगे। तो सर्च इंडिसेस को आपने कंप्लीट देखा, 6 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं सर्च इंडिसेस की। आपको और भी क्लासेस मिलेंगी सर्च इंडिसेस के ऊपर, करणी और घातांक। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, नंबर सिस्टम का पार्ट है, मैथ्स के अंदर, एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं करणी और घातांक से। तो करणी और घातांक से आपको कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक? तो वो क्वेश्चन मैंने आपको ऐसा लेवल करा दूंगा और मैंने अच्छे से अच्छे लेवल करा, उससे बाहर तो आपको क्वेश्चन जाएगा नहीं करणी और इंडिसेस से। मतलब एग्जाम भी इतने लेवल का नहीं आ सकता कि उससे बाहर कहीं क्वेश्चन पूछ, तो किस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है। आपको भी और भी क्लासेस मिलेंगी सर्च और इंडिसेस के ऊपर, फिर ठीक है। वो क्लासेस कंप्लीट लेने के बाद आप कहीं भी एग्जाम के अंदर, कोई भी एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि छूटे, ठीक है। फिर देखते हैं क्या होगा और इम्प्रूवमेंट करेंगे। जो भी नया क्वेश्चन एग्जाम पूछता है उसको ऐड करेंगे, उसके आधार पर और भी नया हम क्वेश्चंस बनाएंगे, क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तो आप एक लेवल है, उसी लेवल तक हम इंडिसेस और सर्च इंडिसेस को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम आगे चलेंगे और उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आपके पास ये आज की 8वीं क्लास है, मतलब कि 7 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और ये आज की क्या है 8वीं क्लास है। इसके आप 8 और 9 क्लास के अंदर सर्च और इंडिसेस हमने खत्म करा दिया। आधे घंटे का वीडियो, कोई ज़्यादा नहीं, आधे घंटे का वीडियो आप डेली देख सकते हैं। आधा घंटा आपके लिए इनफ है। और अगर आपने कंबाइंड उसको देख लिया 8 से 9 क्लासेस को, तो मुझे नहीं लगता कि सर्च और इंडिसेस के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे। सारे क्वेश्चन आराम से बनने लगेंगे अगर आप ध्यान से उनको कॉन्सेप्ट्स को समझोगे और पढ़ोगे तो, ठीक है। तो चलते हैं आज आगे अपने उस क्लास को। उससे पहले हम एक बढ़िया क्वेट्स देख लेते हैं, मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो मोटिवेशन क्वेट्स क्या है देखते हैं। अ ड्रीम डजंट बिकम रियलिटी, अ ड्रीम डजंट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक, ठीक। कोई भी सपना एक जादू की तरह कभी वास्तविकता नहीं हो सकता। क्या कह रहा है? अ ड्रीम डजंट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक, मतलब जादू के की तरह वास्तविक नहीं हो सकता कोई भी सपना हो। आपने जो भी ड्रीम देखा है, जैसे मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, ये ड्रीम, जैसे आपने देखा मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, वो ड्रीम आपने देखा, तो क्या उसमें मेहनत नहीं लगेगी? तो क्या कह रहा है? अ ड्रीम डजंट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक, इट टेक्स क्या चाहता है? अगर वो सपना आपको सच करना है तो क्या चाहता है? इट्स टेक्स स्वीट डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। आपकी मेहनत, मतलब पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा और दृढ़ संकल्प के साथ उस मंजिल की ओर जाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका ये सपना पूरा होगा। मतलब कि आप इस तरीके को समझ लीजिए कि ड्रीम डजंट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक, इट टेक्स स्वीट डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। इस मोटिवेशन के साथ हम चलते हैं। आप इसको जीवन में उतार लीजिए कि ये जो चीज़ है ना, ये मैंने आपको बताया, इसके अलावा कुछ है ही नहीं उस गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए। जो सपना आपने देखा है, जो मंजिल आप पाना चाहते हैं, इसके अलावा उसमें और कुछ है ही नहीं। आपको सिर्फ ये चीज़ करनी है, स्वीट्स डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत, इसके साथ ही आप उस मंजिल को पा सकते हैं। कभी ये मत सोचो कि एकदम हो जाएगा, हम तो रातों रात हो जाए। रातों रात होता है ना, उनकी भी मेहनत होती है, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। जैसे आज के मैं एग्जांपल लेता हूँ, मीराबाई चानू, जो वेट लिफ्टिंग उठाया, सिल्वर मेडल प्राप्त किया, लोग जानते सब थे, पर लेकिन आज पूरा भारत जानता है। क्यों? तो तुमने क्या देखा उसमें कि रातों रात, मतलब उन्होंने मेडल जीता, पूरे इंडिया में फेमस, पूरे वर्ल्ड में फेमस, इंडिया छोड़ो पूरे वर्ल्ड में फेमस मीराबाई चानू। ये हमारे देश के लिए बहुत ही गौरवान्वित की बात है कि वहाँ पर ओलंपिक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्स्ट डे फर्स्ट मेडल आ गया कोई भारत के लिए।
तो हम बहुत ही प्राउड महसूस कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। तो ऐसा हुआ, रातों रात मिला उन्हें। एक बार तो उनके उसमें ऐसा टाइम आया था कि उन्होंने कहीं छोड़ने का दम किया, वेट लिफ्टिंग हमारे बस की बात नहीं, पर लेकिन घर वालों के ने सपोर्ट किया, अपनी कड़ी मेहनत की, पसीना बहाया और आज भारत की बेटी भारत को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मेडल का सपना उन्होंने पूरा किया। तो उसी तरह आप भी कर सकते हो, पर किससे? दृढ़ संकल्प से और हार्ड वर्क से। ठीक है, तो मैजिक की तरह कुछ नहीं होने वाला है। तो हम चलते हैं अपने लक्ष्य की तरफ और देखते हैं आज के क्वेश्चंस। लेट्स गो। देखिए, ये हमारे क्लास का आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? a इक्वल टू √13 प्लस √13 प्लस √13 प्लस √13 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी एंड b इक्वल टू √13 माइनस √13 माइनस √13 माइनस √13 डॉट 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 इन्फिनिटी। क्या कह रहा है? देन विच ऑप्शन इज ट्रू? अभी ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन 1 a प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 0, a माइनस b माइनस 1 इक्वल टू 0, a माइनस b प्लस 1 इक्वल टू 0, a माइनस b माइनस माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे प्लस होगा, a प्लस b माइनस 1 इक्वल टू 0। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सत्य है? विच ऑप्शन इज ट्रू? कौन सा ऑप्शन सत्य है? तो ऐसे सवाल को जब हम करेंगे, एक तो सवाल में 13 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन में देखें तो कहीं 13 जैसा कोई आंसर ही नहीं दिखा। बड़ी समस्या है। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ कुछ रहा है, दे कुछ रहा है, वो आंसर उसका निकल कुछ रहा है, यानी कि वेरिएबल में आंसर निकल रहा है और यहाँ पर तो नंबर दिया हुआ है 13। तो हाउ इज दिस पॉसिबल कि ये चीज़ निकल के आ जाएगी? अगर आपने पूरी क्लास कंप्लीट देखी होगी और सर्च एंड एनालिसिस की कंप्लीट क्लासेस देखी होंगी तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा और कैसे ये आंसर आएंगे ये भी आपको पता पड़ जाएगा। तो देखते हैं, पहले तो आप क्लासेस कंप्लीट देखिए, पिछली वीडियोस देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मान के चलिए कुछ समय के लिए आप भूल जाइए कि यहाँ पर 13 दिया हुआ है। 13 दिया है, चाहे 20 दिया है, चाहे 50 दिया है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें उससे कोई भी मतलब नहीं कि यहाँ पर दिया क्या है। हमें इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें आंसर कहाँ से मिलेगा। देखिए, वैसे इसका आंसर क्या आएगा वो भी बताऊंगा और इसका ये आंसर कैसे आएगा वो भी बताएंगे। देखिए, आप मुझे बताइए, हमने एक चीज़ आपको बताई थी कि अगर a और b दिया है तो a माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। अगर a और b दिया है तो a माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। ये बताया था कि नहीं बताया था? कॉन्सेप्ट याद है? वही बताया था कि a x इंटू वाई इक्वल टू क्या होगा? a होगा। ये भी बताया कि x इंटू वाई इक्वल टू क्या होगा? a होगा और a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। अब देखिए, यहाँ पर कोई ऐसा नंबर तो हम ढूंढ नहीं सकते कि x इंटू वाई इक्वल x इंटू वाई करें और उसका प्रोडक्ट जो है 13 आ जाए। कोई ऐसा नंबर तो है ही नहीं। कर सकते हैं क्या कोई ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लाई करो 13 आ जाए? नहीं कर सकते। ऐसा मतलब नहीं कर सकते, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। तो कुछ देर के लिए इसे तो भूल जाइए। ठीक है, तो क्या दिया है? a माइनस बी इक्वल टू दिया है 1। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो a माइनस बी माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। अगर a में से हम b घटाएंगे तो 1 बचेगा। a में से b घटा देंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या? a माइनस बी माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन बी बना। आंसर आ गया। ऑप्शन बी है इसका आंसर। क्या है? ऑप्शन बी। a माइनस बी माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। क्यों हो गया? हमें पता है, वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। अगर a में से b माइनस करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होगा और अगर a इंटू बी पूछ लेते तो हमें a मिलता। ये चीज़ मिलती कि नहीं मिलती? ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर a इंटू हमने यहाँ से निकाला क्या? a माइनस बी इक्वल टू। अब हम जानते हैं, देखिए, अब एक चीज़ आप यहाँ पे थोड़ा देखिए, गौर करने की कोशिश करें। कहीं आपसे a प्लस बी पूछ लेता,
क्या पूछ लेता, a प्लस बी पूछ लेता, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab ये होता है। अगर इसको हम खोल दें तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस के 4ab अंडर रूट में, ये चीज प्राप्त होगी। अब यहीं पर जानते हैं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, समझ में आया फॉर्मूला कहाँ से आया, समझ में आया फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला क्या है, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट देखिए पिछले सारी वीडियो देखिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब अंडर रूट कैसे आया, क्योंकि इसमें से स्क्वायर हटा दिया, ऊपर स्क्वायर लगा दिया हमने, तो अंडर रूट हो गया ना, तो अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब देखिए, अब a की वैल्यू क्या दी है यहाँ पर, a माइनस बी की वैल्यू क्या है, a माइनस बी की वैल्यू क्या है, a माइनस बी की वैल्यू, अब हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू 1 और x इंटू यानी a इंटू बी इक्वल टू क्या होगा, a होगा। इस क्वेश्चन के लिए a इंटू बी इक्वल टू क्या होगा, a होगा, रख देते हैं वैसा। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 अंडर रूट 1 का स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू क्या है, 1 दिया है प्लस 4ab की वैल्यू क्या है, a इंटू बी इक्वल टू क्या होगा, a होगा। तो एक इसको मानते हैं, इसको मानते हैं, एक इसको मानते हैं, इसको मानते हैं, तो क्या हो जाएगा 13, 13 तो 13 चौक 52, 52 और 53 यानी कि 53, यानी a प्लस बी की वैल्यू 53 होगी। और इस सवाल का आंसर क्या है, a माइनस बी माइनस 1 इक्वल टू 0। दैट इज क्लियर, समझ में आ गया क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन क्या है, इफ a इक्वल टू अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, एंड b इक्वल टू अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 13 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट, तो विच ऑप्शन इज ट्रू। ऑप्शन दिए थे a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0, a माइनस बी माइनस 1 इक्वल टू 0, a माइनस बी प्लस 1 इक्वल टू 0, a प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 0। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही था, तो हम जानते थे कि x a इंटू बी, a माइनस बी यानी a में से अगर माइनस b करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, a प्राप्त होता है, और a इंटू बी हम कर दें तो क्या होता है, हमें a प्राप्त होता है, ठीक है। तो वहीं से हमने निकाला a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, 1 को इधर लाएंगे तो a माइनस बी माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है, यानी बी ऑप्शन सही है। फिर हम जानेंगे a प्लस बी, अगर इसमें कहीं पूछ ले आपसे कि a प्लस बी क्या होगा, अगर यहीं पर आपसे पूछ लेता कि a प्लस बी का ऑप्शन भी हमें बताइए, a प्लस बी का आंसर भी हमें बताइए, हमने a प्लस बी का भी आंसर निकाल दिया। a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 53, कितना आएगा, अंडर रूट 53। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो कमेंट में बता देना, आगे चलते हैं, ठीक है। लेकिन आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ p प्लस रूट पी स्क्वायर प्लस रूट पी की पावर 4 प्लस रूट पी की पावर 8 प्लस रूट पी की पावर 16 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी कि ऐसे ही आगे सीरीज चलती चली जा रही है। क्या जा रही है, p प्लस रूट पी स्क्वायर प्लस रूट पी की पावर 4 प्लस रूट पी की पावर 8 प्लस रूट पी की पावर 16 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट। अब कह रहा है कि मुझे बताइए इसमें से इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। अब मुझे एक बात बताइए, p का कोई ऐसा नंबर ढूंढ लीजिए, p की वैल्यू कोई ऐसी पुट कर दीजिए इसका कोई भी पावर रखें उसका आंसर सेम हो गया। तो इससे एक आप मान सकते हैं कि p की अगर हम वैल्यू 1 रख दें, पुट वैल्यू 1, p इक्वल टू 1, और 1 की कोई भी पावर हो उसका मान वही होता है, जी बिल्कुल वही होता है। रख दीजिए 1 प्लस प्लस रूट रख दिया, और सीरीज क्या बनेगी 1, p की पावर स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, प्लस रूट p की पावर 4, 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही होगा, जी 1 होगा, प्लस p की पावर 8 1 यानी 1 होगा, प्लस p की पावर 16 1 प्लस डॉट 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 और तक इनफाइनाइट, ठीक है जी। ये क्वेश्चन बन गया आपका, क्वेश्चन ये बन गया, क्योंकि देखो p यहाँ पे है तो p की जगह p इक्वल टू 1 रख दिया, p की 1 रख दिया, प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट। अभी तक ना हम इस पर फोकस करें, उस प्लस 1 को रहने दो, सिर्फ इतने फोकस करो। मैंने आपको
जब ऐसी सीरीज दी थी, ऐसा क्वेश्चन बताया था कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा हो, तो उसके लिए मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। क्या बताया था? एक फॉर्मूला निकाला था। फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट 4a प्लस 1, ठीक है, प्लस 1/2, ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था। जब इसमें हम a की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस अंडर रूट 1 कौन सा चल रहा है? ये वाला 1 चल रहा है, ठीक है, और कोई 1 नहीं, फॉर्मूले के अंदर 1 नहीं है, ये वाला 1 है। जो p की वैल्यू ये दी है ना, ये वाला 1 चल रहा है ये, ठीक, प्लस 4 इंटू ए यानी 4a प्लस के 1 फिर प्लस के 1 बटा 2, ये हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2, यही हो सकी वैल्यू, इसके बट्टे में नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। जब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? 2 प्लस रूट 5 प्लस 1 हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? अपॉन 2। इसको जब सिंप्लीफाई कर दिया तो आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा, इसका दिस इज आंसर इसका आएगा, हमारा आंसर ये आ जाएगा। आंसर यहाँ पर लिख लेते हैं, आंसर होगा 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2, दिस इज आंसर। The value of p plus under root p square plus under root p की पावर 4 plus under root p की पावर 8 plus under root p की पावर 16 plus dot dot infinite तक हमने क्या किया? p equal to 1 पुट कर दिया इसके अंदर। p equal to 1 पुट कर दिया तो मैं क्या सीरीज मिला? 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट प्लस 1। हमने इतने को देखा तो हमारी एक सीरीज बढ़ रहा था a प्लस अंडर रूट 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 a। हमने उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाया था? 4a प्लस 1 अपॉन 2। और यहाँ पर माइनस होता तो हम माइनस कर देते, ठीक है। हमने निकाला, उसमें हमने a की वैल्यू पुट की तो 1 प्लस अंडर रूट 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2। जब इसको सॉल्व किया तो क्या आया? 1 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2। 2 का जब मल्टीप्लाई किया 1 से तो 2 प्लस रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2। जब इसको सॉल्व किया 2 प्लस 1 ऐड हो गया तो 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2। तो ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। समझ में आ गया आंसर? क्वेश्चन क्या किया हमने? p की वैल्यू 1 रख दी, बस p की वैल्यू 1 रख दी, आंसर क्या आ गया? 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2। अब तक समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है? मुझे बताइए, ठीक है। समझ में आया? चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है, x इक्वल टू क्या दिया है वो देखिए। x इक्वल टू क्या दिया है वो देखिए। मैं यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उसको फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसका, ठीक है। आगे चलते देखिए क्या कह रहा है। अंडर रूट, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, प्यार का क्वेश्चन है। अंडर रूट a प्लस b अंडर रूट a प्लस b अंडर रूट a प्लस b अंडर रूट a प्लस ठीक है। एक और ये दिया हुआ है x की वैल्यू। x इक्वल टू क्या दिया है? a प्लस b अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b अंडर रूट a प्लस b अंडर रूट a प्लस b अंडर रूट a प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट दिया है, ठीक है। अब यहीं पर y की वैल्यू भी दे दी। y की वैल्यू क्या दे दी है? y की वैल्यू देख लीजिए। y की वैल्यू भी यही दे देता है कि a माइनस b अंडर रूट a माइनस b अंडर रूट a माइनस b अंडर रूट a माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। x और y की वैल्यू थी, ठीक है। x और y की वैल्यू दे दी। अब मुझे बताइए यहाँ पर थोड़ा गैप कर दो तो अच्छा रहता। x ये थोड़ा क्वेश्चन ये हो गया, थोड़ा इस क्वेश्चन को यहाँ पे छोटा कर देते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर। तो अंडर रूट यहाँ पर दे दिया डॉट 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 इनफाइनाइट तक, डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस इक्वल टू इसका इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या बन रहा है? रूट 4a प्लस b स्क्वायर प्लस के b अपॉन 2, ठीक है। अंडर रूट 4a प्लस के b स्क्वायर माइनस के b अपॉन 2। देखिए क्या हो रहा है? तो x की वैल्यू जो दी है ना, अंडर रूट a प्लस b अंडर रूट a प्लस b अंडर रूट a प्लस b अंडर रूट। अच्छा आप देखो शुरुआत में कुछ नहीं होगा, अंडर रूट a होगा प्लस यहाँ से तुम्हारा चालू हो जाएगा। पहले यहाँ पे क्या था? कुछ नहीं था, मान के चलो यहाँ पे कुछ नहीं था तो वैल्यू अलग थी।
जब यहाँ पर कुछ नहीं था तो यहाँ पे क्या होता था, 4a प्लस 1, यही होता ना, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं था यानी पे एक था, यानी कि एक मान लो, तो क्या था 4a प्लस 1, ये होता था। अब यहाँ पर क्या दे दिया, b दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया, b दे दिया, सेकंड क्या दे दिया, यहाँ पे b दे दिया, तो b दे दिया तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ, यहाँ पे हो गया b स्क्वायर प्लस b, ये हो गया। वैसी कहानी माइनस वाले में क्या है, y इक्वल टू अंडर रूट a माइनस b अंडर रूट a माइनस b अंडर रूट a माइनस b अंडर रूट a माइनस डॉट 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 क्या है, इनफाइनाइट। ये चीज़ तो समझ में आ गई। अगर आपको कहीं ऐसा सवाल दिख जाए तो आपको ये वाला फॉर्मूला पुट कर देना है, वो आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। और इस तरीके से दिख जाए, माइनस वाला दिख जाए तो माइनस लगा दीजिए, प्लस वाला दिख जाए तो प्लस लगा दीजिए, आपको वो चीज़ें निकल आएगी। अब वहाँ पर अब ऐसे क्वेश्चन को जब हम, मैंने आपको बताया था कि तोड़ ना सके तो क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्वेश्चन को तोड़ना। पहले मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप x माइनस बाई और x इंटू बाई निकालते थे, तो x माइनस बाई और x इंटू बाई क्या निकलता था, x माइनस बाई इक्वल टू 1, x इंटू बाई इक्वल टू क्या निकलता था, a, यानी कि वही नंबर निकलता था। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, कंसेक्यूटिव फैक्टर होते थे वो। अब ऐसे इसमें सीन है, अगर यहाँ पर x माइनस बाई निकालें, x माइनस बाई इक्वल टू निकाल लेते हैं। अब x माइनस बाई निकालेंगे तो x माइनस बाई का वैल्यू देखिए क्या है, अंडर रूट 4a प्लस के b स्क्वायर प्लस के b, ठीक है। फिर रख देंगे 2, यहाँ पे लगाएंगे माइनस, फिर क्या हो जाएगा 4a प्लस के b स्क्वायर माइनस के b बॉन्ड 2 हो जाएगा, जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4a प्लस के b स्क्वायर प्लस के b अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 4a प्लस के b स्क्वायर प्लस के b अपॉन 2 हो जाएगा। तो इससे वैल्यू ये वाली क्या हो रही है, कट रही है कि नहीं कट रही, जी बिल्कुल कट रही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 और प्लस कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2b अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ गया b, यानी कि x माइनस बाई इक्वल की वैल्यू क्या होगी, b है, ठीक है। कट गया ना, तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, b हो जाएगी, x माइनस बाई की वैल्यू क्या होगी, b होगी। और ऐसे ही यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, x इंटू बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इंटू बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, x इंटू बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। अब ये मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, x इंटू बाई की वैल्यू a कैसे आएगी, समझ जाएंगे। जब इसको रखेंगे ना तो समझ में आ जाएगी आपको, क्यों आ जाएगी, मैं आप पहले भी सॉल्व करा चुका हूँ, उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियोस देखोगे ना तब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो क्या होगा, मैंने आपको बताया, इस चीज़ को भी हम आपसे मिटा दें, ये चीज़ आपने नोट डाउन कर ली, मैंने आपको बताया कि x माइनस बाई कैसे भी निकलेगी, ये चीज़ बता दी, यहाँ से इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या x माइनस बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और x इंटू बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर ये चीज़ हमें मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। और इस तरीके से, और क्विक मेथड है, इस तरीके से और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। x माइनस बाई और x इंटू बाई निकाल लेंगे, समझ में आए, नोट डाउन कर लीजिए इसको, इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। और ये बता दिया कि b कैसे आया, मैंने सब कुछ बता दिया आपको, बोलना नहीं है, समझ में आया, भूल जाते हो कभी क्या क्वेश्चन अंडर रूट देखिए 35 प्लस 2 अंडर रूट 35 प्लस 2 अंडर रूट 35 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये सवाल आपको दिया है। और आगे भी दे सकते हैं, ऐसी सीरीज जाएगी, मैंने आपको बता दें ऐसी ही सीरीज जाएगी। अगर हम इसको उस फॉर्मूले से सॉल्व करें, देखिए अगर इसको हम उस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, जो फॉर्मूला में निकाला, फॉर्मूला क्या निकाला था, 4a प्लस के b स्क्वायर अंडर रूट प्लस के b अपॉन 2, ठीक है, यही निकाला था, 4a प्लस के b स्क्वायर प्लस के b अपॉन 2, ये चीज़ निकाली थी हमने। इसमें जब इस चीज़ को पुट कर देंगे तो a की वैल्यू क्या है, ये तो ये हो गया और b a हो गया, ठीक है। तो
बी तो ये हो गया और ए हो गया। ए की वैल्यू क्या है 35, 35 प्लस 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 हो गया प्लस कितना हो गया बी यानी कि 2 अपॉन कितना हो गया 2। इस तरीके से मैं वैल्यू पुट करती तो 35 चौका 35 70 कितना 140 कितना हो 140 4 कितना हो 144 44 12 कितना हो जाएगा 12 तो 12 प्लस 2 इक्वल टू 2 कितना हो गया 14 14 बटा 2 काट दिया कितना हो गया 7 यानी आंसर कितना आया इसका 7। आंसर क्या है 7 एंड अंडर रूट 35 प्लस 2 अंडर रूट 35 प्लस 2 अंडर रूट 35 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक हमने जब इस फॉर्मूले में पुट किया तो कितना आया ये अंडर रूट 35 इंटू 4 प्लस 4 क्यों आ गया क्योंकि बी का स्क्वायर करेंगे बी का स्क्वायर कितना 2 बी की वैल्यू क्या है 2 है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 रख दिए 35 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 2 अपन 35 दूनी 70 और 35 चौका 140 140 और 4 ऐड कर दिए कितना हो गया 144 144 किसका स्क्वायर रूट होता है 12 का तो 12 बाहर निकाल लिया प्लस 2 अपॉन 2 दोनों ऐड किए तो 14 बटा 2 काट दिया कितना हो गया 7 यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 7। अब मुझे बताइए क्या इसके हम फैक्टर नहीं कर सकते थे इसके हम फैक्टर नहीं कर सकते 7 इंटू 5 यानी कि x माइनस वाई 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 क्या है b है b की वैल्यू क्या है 2 और x इंटू वाई इक्वल टू 7 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो 35 यानी कि a की वैल्यू 35 दी है। अब प्लस में है तो प्लस वाली वैल्यू ले लो माइनस में है तो माइनस छोटी वाली वैल्यू ले लो आंसर निकल रहा था। अगर कि ये चीज़ भी ना करने के हम ये चीज़ निकाल सकते हैं क्या फॉर्मूला पुट करने से पहले इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं क्या जब ये चीज़ हम ट्राई कर लें तो हमें पता पड़ जाएगा फिर इस फॉर्मूले से जो लेंथी मेथड जा रहा है थोड़ा सा लेंथी जा रहा है वो चीज़ खत्म हो गई। तो ये चीज़ किस लिए है जहाँ पर आपको ऐसे प्रोडक्ट ना मिल रहे हो ऐसे नंबर्स ना मिल रहे हो वहाँ के लिए है ये चीज़। समझ में आ गई बात नोट डाउन कर लीजिए आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन ऐसे बेसिक बने वो कहते हैं ना कि जब हम पढ़ते हैं और हमें पढ़ना चाहिए हमें वो काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। क्या कहते हैं पता है किसी से हमेशा एक चीज़ हमेशा कहते रहो कि हमें वो काम करने से ज़्यादा मज़ा आता है जिसे लोग कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। समझ गया ना तो वो करना है क्या करना है लोग कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा वो काम करके दिखाना है। उस काम को करने में तुम्हें इंटरेस्ट लेना चाहिए किसमें कौन से वाले काम में उस वाले काम में जो लोग कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा। हाँ जी ऐसे ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ गए ना क्या बोला मैंने वो काम करने में हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जिसमें लोग कहते हैं कि भाई ये तुमसे ना हो पाएगा ये तुम्हारे बस का नहीं है। उस काम में तुम्हें इंटरेस्ट लेना ही चाहिए सर। देखें तो सही कि कैसे नहीं हो पाएगा है ना देखें तो सही कि कैसे नहीं हो पाएगा हमसे एक बार ट्राई तो करें इंटरेस्ट तो ले सब उस चीज़ के अंदर। तो ऐसे ही सवाल है इन सवालों के अंदर इंटरेस्ट तो लेना है। कोई कहता है कि सवाल करके तो भाई तुमसे ना हो पाएगा सवाल उसी सवाल में हट जाओ होगा कैसे नहीं हमसे देखें तो सही हमसे क्यों नहीं होगा ऐसी क्या है इसके अंदर तो हमें वो सवाल करना है और मैं उस लेवल तक ले जाऊँगा। और इस कॉन्सेप्ट मतलब कि मेरे सर्च और एनालिसिस की आपने सारी क्लास देख ली तो मुझे नहीं लगता कि आपका क्वेश्चन छूटेगा। 1 से 100% आपका क्वेश्चन उसमें बन ही जाएगा ऐसा क्वेश्चन आएगा उसी लेवल से आएगा जो लेवल हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना तो चलिए तब आगे पढ़ते रहिए चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन दे दिया उसने फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value given expression below find the value given expression below क्या है एक्सप्रेशन क्या है एक्सप्रेशन है तुम्हारा अंडर रूट 154 ठीक है प्लस 3 अंडर रूट 104 प्लस 3 अंडर रूट 104 प्लस 3 अंडर रूट 104 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। देखिए क्या कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन बिलो। नीचे जो एक्सप्रेशन दिया है उसकी वैल्यू बताइए क्या
क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन किस पैटर्न में था, मैंने अभी आपको बताया था कि ए प्लस बी अंडर रूट 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 ए वो हो तो उसका हम कैसे निकाल सकते हैं। मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट बता दिए थे, फार्मूला जहाँ पर लग सकता है वहाँ फार्मूला पुट कर दिए, जहाँ पर ऐसे वैल्यू हो इसका हम खंड नहीं कर सकते, तो इसका हम मतलब फैक्टर नहीं निकाल सकते, उसका मल्टीप्लाई करके वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको फॉर्मूले के थ्रू जा सकते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले के थ्रू चले जा आंसर निकालना है। यहाँ पर वैसे ही अगर यहाँ पर कहीं पर भी हमें लग रहा है कि यहाँ पर 3 दे दी, वहाँ पे 2 दिया था, यहाँ पे 3 दे दिया, पिछले सवाल में क्या था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पर क्या दे दिया, 3 दे दिया, 3 दे दिया, ये 3 है, ये 3 है, ये भी 3, ठीक है जी। अब हमें ये चीज़ देखना है कि इनके फैक्टर में 3 का डिफरेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3 का डिफरेंस होना चाहिए। आप क्या करोगे, 3 का डिफरेंस क्यों होना चाहिए, देखो बस मैंने एक चीज़ बताया, x माइनस वाई इक्वल टू, आपको याद है ना, ये b होगा, x माइनस वाई इक्वल टू याद है ना, क्या होगा, b होगा, तो b होगा, तो ये वैल्यू b की है ना, तो b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, माइनस करने पर ये देख लेते हैं। तो 154 इंटू 154 किसका, 154 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं जिसका डिफरेंस 3 हो, 154 का फैक्टर कौन कौन से होते हैं जिसका डिफरेंस 3 हो, भाई साहब 11 इंटू 14 करके देख लीजिए, 14 इंटू 11 करके देख लीजिए, 11 चौक 44, 4 11 एकम 11 और 4 15 कितना हो गया, 154 हो गया, 154 हो गया। तो 11 और 14 इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 14 माइनस 11 इक्वल टू कितना आता है 3, और बी की वैल्यू कितनी है 3 है, भाई सब वेरीफाई कर गए, वेरीफाई कर गए। अब देखते हैं कि x इंटू वाई यानी कि x इंटू वाई इक्वल टू कितना होगा, 11 इंटू 14 भी हमने देख लिया था कि 154 होता है, यानी कि वही प्रोडक्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये की वैल्यू कितनी है 154। अब यहाँ पर वैल्यू किस में दी है, प्लस में दी है, प्लस में दिया यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस दिया होता तो आंसर कितना होता 11 होता। दैट इज क्लियर। कितने सिंपल क्वेश्चन है। तो कभी कभी क्या होता है ना, जब हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता हो ना तो ये क्वेश्चन हार्ड लगते हैं, तभी तो मैंने वो चीज़ बोली कि हमें वो चीज़ करने में मज़ा आना चाहिए इसमें लोग बोले कि क्या बोले, लोग क्या बोलेंगे कि ये तुमसे ना हो पाएगा भैया, तो ये किससे हो रहा है, ये तुमसे ही हो रहा है, वही चीज़ बता रहे हैं। तो हम वो चीज़ करना चाह रहे हैं जो तुमसे बोले कि तुमसे ना हो पाएगा भैया, और तुम ही करके बताओ कि ऐसे होगा भैया। समझ गए ना। तो क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन बिलो, कर दिया ना, 3 तिगाड़ा, खत्म खत्म, कुछ नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन है, सॉल्व करने, ठीक है। और देख लें, चलो एक और देखते हैं एक पे। इसी क्वेश्चन को हम बना देते हैं माइनस का क्वेश्चन। मैंने आपको बता दिया माइनस की वैल्यू है, इसको बनाने का कोई फायदा नहीं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अब एक क्वेश्चन और देखिए जी, ये रहने दो लिखा हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन बिलो, ठीक है। यहाँ पे क्या दे दिया उसने, दे दिया कि 3, यहाँ पे क्या दे दिया कि रूट 3 प्लस 4 रूट 3 प्लस 4 रूट 3 प्लस 4 रूट 3 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है जी। ये क्वेश्चन उसने दे दिया, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन बिलो, क्या दे दिया, अंडर रूट 3 प्लस 4 रूट 3 प्लस 4 रूट 3 प्लस 4 रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। अब देखिए, अब इसमें जो 4 या b की वैल्यू है वही 3 से बड़ी है, इसका फैक्टर हम कैसे करें। अब देखोगे हम कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 के बीच का डिफरेंस कितना है 2, पर लेके अब आ कितना रहा है 4, क्योंकि हमें x माइनस वाई वैल्यू है वो वेरीफाई नहीं हो रही, वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो वहाँ पर जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसके लिए हमने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था, a की वैल्यू क्या है भाई साहब, ये है, b की वैल्यू क्या है, ये b की वैल्यू है भाई साहब, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट अपॉन 2, ये था फॉर्मूला, ठीक है। इसमें हम जब इसको पुट कर देंगे, शॉर्ट ट्रिक है ये, तो आप मान लो जो ट्रिक है आपके लिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या है, ट्रिक है, लगा दीजिए भाई साहब, एकदम धांसुआ है, क्वेश्चन तुरंत बनेगा। अंडर रूट क्या है 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3, ठीक, प्लस बी की वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर रख दिया, प्लस क्या होगा 4 बटे 2, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 4 3 12 प्लस 16, 12 4 3 12 प्लस 16 कितना हो गया
12 16 होता है 28, तो अंडर रूट 28 प्लस के 4/2 हो गया ना। 28 को जब बाहर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो कितना हो जाएगा 2√7 प्लस के 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 जब बाहर ले लेंगे, यहीं से निकाल लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा √7 प्लस के 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा √7 प्लस के 2, दैट इज क्लियर। आंसर थे √7 प्लस 2 आ गया। कैसे आ गया मैंने आपको बताया, ये सवाल है, ये इसकी फॉर्मूला ट्रिक है, हमने इसको लगाया √4a + b² + b/2। हमने इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दी, a की वैल्यू पुट कर दी और b की वैल्यू पुट कर दी, कितना आ गया 4 × 3 + 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 4 × 3 12, 16 12 28, √28 प्लस के 4/2 28 होता है। 28 को कितना क्या लिख सकते हैं 2√7, 2√7 को अगर 2 रूट के अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे वही वैल्यू मिल जाएगी हमें कितना 28, तो 2√7 प्लस 4/2 हो गया जी हो गया। 2√7, 2 को हमने कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा 2√7 प्लस 2/2, 2 से 2 कट गया तो √7 प्लस के 2, तो ये आंसर आ गया। समझ में आ गई क्या है, ऐसे क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें ये शॉर्ट ट्रिक है, क्या है ये शॉर्ट ट्रिक है, तुरंत पुट कीजिए आंसर मिल जाएगा। क्या है शॉर्ट ट्रिक, कोई भी नहीं है टक्कर में, ठीक है शॉर्ट ट्रिक यही है, कितना भी बड़ा धांसू सवाल हो फटाक से आंसर समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलो इस वीडियो को आज हम यही खत्म करते हैं, तो ये सेशन बहुत लंबा हो चुका है। नेक्स्ट सेशन में फिर से यही सवाल हम कंटिन्यू करेंगे और इन्हीं सवालों को हम खत्म करेंगे और भी नए कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे सर्ट्स और डिसेस के। समझ लीजिए एकदम धमाकेदार होने वाला है सेशन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, और इससे जो मैं बताऊंगा मुझे लग नहीं रहा कि उससे बाहर कोई क्वेश्चन जाए। तो क्या करना है, हमें चलते जाना है। तो ये बात समझ आएगा। तो हमेशा क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, अपने एजुकेशन करते रहना है। क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट, ओके ना। तो क्या करता है ना, समय और शिक्षा का सही उपयोग, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही इंसान को सफल बना देता है, ठीक है। तो समय और शिक्षा का सही उपयोग हमेशा इंसान को सफल बना देता है। ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, ये बात हम भी अच्छी तरीके से जानते हैं, और बहुत से लोग जानते हैं जो ज्ञानी हैं, पर लेकिन क्या है अज्ञानता फैला रखी है उन्होंने। क्यों कि करना ही हमें वो काम है, जानते बहुत है पर क्या है ना अप्लाई अपने ऊपर नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते, अप्लाई नहीं कर पाते। तो हमेशा आप हमेशा कंठस्थ कर लीजिए समय और शिक्षा। अब समय और शिक्षा के बीच में जो गैप कर दोगे ना, समय और शिक्षा के बीच में जो गैप कर दिया ना, तो समझ लीजिए आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो समय और शिक्षा का सही उपयोग इंसान को सफल बना देता है। तो समय कहाँ देना है और शिक्षा में कब करनी है और कौन सी कितने समय तक करनी है, वो सब आप डिसाइड कीजिए और हमेशा इस चीज़ को याद रखिए। तो इस चैनल पे आए हैं पहली बार, चैनल को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो कैसे सेशन कैसा लगा आज का, ये भी कमेंट करके हमें कमेंट करके बता दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।